नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। यूपी में कब आपको लगा कि अपराध मुक्त हो जाएगा? क्या हर सत्ता ने ऐसा भरोसा दिलाने की कोशिश नहीं की? फिर भी अपराधियों को सरकारों में जगह मिलती है, उनको संरक्षण मिलता है। इसके बावजूद सत्ता में आने के लिए बार बार कहा जाता है कि हमारी सरकार में अपराधियों को जगह नहीं मिलेगी। ये दावा कभी किसी सत्ता में हकीकत नहीं बन पाया। यूपी में क्राइम का रिकॉर्ड क्या कहता है? क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ता जाता है? टीवी अखबार की दुनिया में न दिखाई देने वाले आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों अपराधी सत्ता और रसूख के पास पहुंच जाते हैं। उनको संरक्षण देने का काम सफेद पोशाक वाले क्यों करते हैं? तो कहां से शुरू किया जाए? शायद मुझे लगता है कि इस बयान को जरूर सुन लेना चाहिए, क्योंकि सत्ता में आने के बाद सूबे के मुखिया ने कुछ इस अंदाज में अपराधियों को चेतावनी दी थी। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। ये लिस्ट देख लीजिए, जिसको क्राइम कुंडली का नाम दिया गया। लेकिन सोचिए, ये कुंडली कब बाहर निकल कर आई? जब प्रदेश के 10 जवान शहीद हो गए। अब एक बार फिर से धरती, आकाश और पाताल सब एक कर दिया जाएगा, और लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए वही किया जाएगा जो लोग चाहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि इतना लंबा चौड़ा क्राइम का ग्राफ विकास दुबे ने एक दिन में नहीं बनाया होगा? हर सत्ता चुनाव में ऐसे अपराधियों का इस्तेमाल करती है, क्योंकि ऐसे लोग जातिगत वोट बैंक को साधने का काम करते हैं। अपने इलाके में दबदबा होता है, बहुत से लोगों के मसीहा होते हैं और सफेद पोश लोगों के काम आते रहते हैं, जिनको नेताओं का संरक्षण भी मिलता रहता है, क्योंकि कई सफेद पोश नेता इसी रास्ते से होते हुए संसद और विधानसभा तक का रास्ता तय कर लिया, जो अपराधियों के लिए आइडियल बन जाते हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 402 विधानसभा वाले यूपी में 143 नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 107 ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। यानी कि 143 का मतलब हुआ 36% नेता यूपी विधानसभा में बैठने वाले क्रिमिनल हैं, जबकि 107 का मतलब हुआ कि 26% गंभीर क्राइम को अंजाम दे चुके हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक नेताओं के खिलाफ जिस तरह के मुकदमे दर्ज हैं, उन धाराओं के तहत नेताओं को कई सालों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है, क्योंकि 5 साल या उससे ज्यादा सजा वाले अपराध शामिल हैं। गैर जमानती अपराध भी शामिल हैं, चुनाव से संबंधित अपराध हैं, यानी कि धारा 171 या फिर रिश्वतखोरी का आरोप है। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने से संबंधित अपराध हैं, किसी पर हमला करना, हत्या, अपहरण, बलात्कार से जुड़े केस हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप हैं और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने का केस है। जिन 107 विधायकों के खिलाफ गंभीर क्राइम करने का आरोप है, उनमें 8 विधायक ऐसे शामिल हैं जिन पर हत्या यानी कि आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमे दर्ज हैं, और 34 विधायक ऐसे हैं जिन पर हत्या की कोशिश करने यानी कि धारा 307 के तहत केस दर्ज हैं। विधायक अशोक कुमार राणा ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया कि महिलाओं पर अत्याचार का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है वो नेता किस पार्टी में कितने हैं? तो एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के 312 विधायक हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 83 विधायक ऐसे शामिल हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसपी के 46 में से 11 विधायक, बीएसपी के 19 में से 4 विधायक, कांग्रेस के 7 विधायक में से 4 विधायक और 3 निर्दलीय शामिल हैं, जिनका क्राइम की दुनिया से लेना देना है। वैसे यूपी में बीजेपी की सरकार बनाने में गुंडाराज का प्रचार कामयाब रहा। इसी प्रचार ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में मदद की, क्योंकि लोगों को भी लगने लगा था कि प्रदेश में जीने लायक माहौल नहीं बचा। ऐसे में लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया और सत्ता की कुर्सी संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का ऐलान कर दिया। और उस अभियान के तहत सरकार ने जब से सत्ता संभाली, उसके बाद साल 2019 तक यानी कि 2.5 साल में यूपी में 3599 मुठभेड़ हुई, जिसमें 73 अपराधियों को मार गिराया गया, जबकि 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। 8251 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और 1059 अपराधी घायल हुए हैं। लेकिन सोचिए, जब अपराध मुक्त बनाने का सपना सरकार ने संजोया
तब भी 10 पुलिस वालों का हत्यारा मजे से उत्तर प्रदेश में घूमता रहा। योगी आदित्यनाथ के बार बार चेतावनी देने के बावजूद उसने सत्ता, शासन और प्रशासन को खुलेआम चुनौती दी। लेकिन जिनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद अपराध में कमी आई है, उन लोगों को इन आंकड़ों पर गौर कर लेना चाहिए और ये बात समझ लेनी चाहिए कि प्रचार से बनाई गई गुंडा राज और जंगल राज की तस्वीर आज भी कायम है। बस बात करने का तरीका बदल गया है। आज लोग आंकड़ों को देखने के बाद भी गुंडा राज और जंगल राज कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन तस्वीर गुंडा राज और जंगल राज की कहानी को कह रहे हैं। 2019 में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 2017 में सबसे ज्यादा 3,19,084 केस दर्ज हुए, जो पूरे देश में दर्ज केसों का 10.1% है। जबकि 2016 में यूपी में 2,82,171 केस दर्ज हुए थे और 2015 में 2,41,920 केस दर्ज हुए थे। इसमें हत्या जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं। 2017 में 4,324 हत्याएं प्रदेश में हुई, जबकि 2016 में 4,889 केस दर्ज हुए थे और 2015 में 4,732 हत्या के मामले सामने आए थे। तो रिकॉर्ड बहुत साफ है। यूपी में क्राइम का ग्राफ हर सत्ता, शासन और सरकार के लिए चुनौती रहा है, लेकिन प्रचार और रॉबिन हुड वाली इमेज बनाने की कोशिश में नेता इस बात को भूल जाते हैं, खुद के गिरेबान में नहीं झांकते। जिनको सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, वो दूसरों का गिरेबान झांकने लगते हैं। इसीलिए जब यूपी में विकास दुबे ने खून का खेल खेला तो सबसे पहले पार्टियों के साथ गठजोड़ की तस्वीरें सामने आने लगीं, जो इस बात की गवाही देती नजर आती हैं कि हर दौर में विकास दुबे सत्ता के करीब रहा। और अगर इस दौर में विकास दुबे का कोई करीबी नहीं था, या फिर सत्ता में शामिल नेता उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, या फिर विकास दुबे सत्ता का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, तो फिर 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद 60 मुकदमों वाला काला चिट्ठा जारी करने का दिखावा क्यों किया गया? क्या ये रिकॉर्ड एक दिन में विकास दुबे ने बनाया? ये सवाल सरकार से होना चाहिए और सरकार को बताना भी चाहिए वो लोग कौन हैं जिन्होंने विकास दुबे को सत्ता में रहते हुए संरक्षण देने का काम किया। आगे और भी विषयों पर रिसर्च के साथ मुद्दों को लाता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आप मुझसे टेलीग्राम में सीधे जुड़ सकते हैं। मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। नमस्कार।